गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पायल लव अनुराग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे, तंदुरुस्त होगे और हमारा ब्लॉग अभी देख रहे होंगे। तो गाइस आ गए हैं न्यू ब्लॉग के साथ। और आज ऐसा कुछ दिखाने वाले नहीं है, कुछ बात है जो बताना है, जो कि बहुत दिन से कमेंट आ रहा है कि जेठानी अपने जेठानी के बारे में बता। इनकी मतलब भाभी और मेरा मेरी जेठानी के बारे में आप लोग को बताना है। आप लोगों को जैसे पता ही है, वो अभी हमारे साथ ये दुनिया में नहीं है, हमारे साथ तो छोड़ दो, ये दुनिया में हम लोग के साथ नहीं है। तो गाइस मतलब उनके बारे में हम लोग बात करते तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा वो सब दिन याद आता है। तो हम लोग वो सब बात करते नहीं हैं, और घर में भी वो सब बात ऐसा होता नहीं है कुछ, जो कि जैसे कि आप लोग इतना सारा मतलब ज़िद कर रहे हो, कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट पे कमेंट कि आप बताइए लोग उनके की बारे वजह में। से हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी जानो, क्योंकि आप लोग भी मेरे और हम हम लोग के लोगों ने एक तरह से फैमिली हो। और हम लोगों ने भी डिसीज़न लिया कि जब जैसे कि हम लोग रहते हैं, अब आप लोगों को लेके ही चलते हैं। आप लोग हर कुछ में आज हर एक चीज़ में आप लोग हो, हम लोग क्या करते हैं नहीं करते आप लोग देखते हो। हम लोग का हर एक चीज़ हम लोग आप लोग से शेयर करते तो हैं। आप लोग को ये भी तो जानना ज़रूरी है, और वो क्योंकि फ़ोटो आप देख पा रहे हो कि पीछे फ़ोटो वो भैया भाभी का ही है, घर का फ़ोटो है। तो इसलिए सोचे कि उनके बारे में भी आप लोगों को आज बता दिया जाए, क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुने और उसके बाद दोबारा प्लीज़ कमेंट ना करें और ऐसा कुछ ना पूछ लें जिससे हम लोग को भी चोट लगे और आप लोगों को भी तकलीफ़ हो सुन के कि हाँ ऐसा हुआ था। तो गाइस सबसे पहला बात तो जो मेरा भैया का रिलेशनशिप, भैया भाभी का रिलेशनशिप था, वो था 14 साल। 14 साल का रिलेशनशिप था। 14 साल का रिलेशनशिप था। और मतलब वो लोग 14 साल से एक साथ हैं, कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किए, कभी ऐसा कभी उन लोगों का दिन नहीं आया कि हम छोड़ वो लोग देंगे एक एक दूसरे दूसरे से को। बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्यार प्यार करते थे, करते बहुत ज़्यादा। उन लोग का लव स्टोरी बहुत तकलीफ़ देता है, हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हमको बताने से हमको खुद को तकलीफ़ होता है, क्योंकि उनके साथ हम 3 महीना गुजारे हैं ना, वो हमको बस 3 3 साल में। लगता है। और जैसे कि तो उनके पहले हम लोग शादी कर लिए थे, तो मेरा तो शादी हो गया क्योंकि इसका घर वाला थोड़ा एग्री था, इसीलिए एग्री नहीं था, मतलब एग्री नहीं था। नानी तो थी ना। हम लोग हम लोग एग्री थे और हमारा घर वाला इतना एग्री नहीं था। फिर भी हम लोग, मेरा फिर रीज़न भी की थोड़ा वजह बहुत से बहुत इसका हम रीज़न की वजह से तो हम शादी कर लिए थे, तो मेरे भैया नहीं कर पा रहे थे। तो और उन हम उनको उतना नहीं पहचानते थे, मेरी जेठानी को। मेरी भाभी की फ्रेंड थी मेरी जेठानी, बेस्ट फ्रेंड थी वो लोग दोनों। हाँ। तो उनके थ्रू से हम इनको बस पहचानते थे, ज़्यादा बात वात नहीं होता था, ज़्यादा ये हम लोग का नहीं होता था। तो एक दिन दीदी भैया प्लान किए कि हम लोग को शादी करना है। तो उस हाँ, 14 प्लान साल में का रिलेशनशिप में जब हम लोग का शादी हो गया, हम लोग शादी कितना दिन बाद? मेरा शादी दिसंबर में हुआ था, उनका शादी फरवरी में। फरवरी में हुआ था। तो इन एक लोग साल का भी डिफरेंट फिर नहीं है, भैया भी सिर्फ 2 सोचे, महीना का डिफरेंट है। भैया सोचे कि हम भी शादी करेंगे अब, बहुत क्योंकि दिन हो छोटा जाएगा भाई क्योंकि शादी कर लिया था, और तो सब बड़ा बहुत भाई को ज़्यादा बात शादी। उठ रहा था कि छोटा भाई शादी कर लिया, अब बड़ा भाई घर पे है। तो भैया भी डिसीजन लिए कि हम शादी करेंगे, बट उनके घर वाला का कोई राज़ी नहीं था कि लव मैरिज हो। किसी का भी तो घर का किसी का नहीं भी घर राजी का होता, राज़ी क्योंकि नहीं होता, बेटी है ना, क्योंकि घर का बेटी और है, वो कोई भी घर नहीं का मानेगा। इकलौती बेटी है। मेरी बेटी भी वैसा करेगी तो हमको तो भले हम किए हो, अगर वो ऐसा करने मांगी तो हमको तो बुरा लगेगा, इसको तो बुरा लगेगा कि बाप माँ होते हुए लव मैरिज। तो बहुत कुछ हुआ और उनका शादी बोलने जाने से हम लोग ही कराए हैं। तो हम लोग शादी, हम मतलब लोग हम तो बहुत चुपके चुपके उनका साड़ी, उनका साया, उनका ब्लाउज, उनका हर एक मेकअप का सामान हम लेके आए, क्योंकि मुझे पता है, वो हमको बोली थी कि पायल तुम सब कुछ करना। और क्योंकि भैया उनको का कुछ जितना शादी पता का नहीं था, शेरवानी उरवानी हम लोग लेके सब आए कुछ थे, हम लोग खरीद सिर्फ खरीद के हम लोग लेकर आए लाए थे। थे। और मंदिर में भी जाना था हम लोग को, मम्मी उम्मी कोई नहीं जानता था, ये सिर्फ हम लोग जानते थे। सिर्फ मेरा भैया मेरी दीदी का बीच का था।
मेरी जो ननद है, हम लोग बस हम ही लोग जानते थे, मम्मी लोग कुछ भी नहीं जानती कुछ नहीं जानती थी मम्मी लोग भी, बट हम लोग के बीच में ही जितना सारा बात हुआ, तो उसके बाद तो शादी हो गया। ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहिए। शादी हो गया, उसके बाद घर आ गई। ऐसा होता है, घर आने के बाद हम लोग सब हंसी खुशी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। हम आप उसके लोग बीच को में अपना होली था। हम आपको अपना ये स्कैन में फ़ोटो दिखाएंगे, हम लोग का फैमिली फ़ोटो, है हम लोग हमारा का फैमिली फ़ोटो, एक साथ का फ़ोटो, होली का फ़ोटो। मतलब वो लास्ट होली हम लोग को साथ खेला गया था उनका। उनके बाद हम ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरा घर में घूमना फिरना उतना अलाउड नहीं था, और हम ज़्यादा चल भी नहीं पाते। आप लोग को ये जैसे बट बताते हैं, भाभी उनको ले लेके मतलब जाती वो थी। हमको सिर्फ पैदल चलाती वो थी कि भाभी पायल पैदल चल पैदल चलाकर बहुत, हमको तो वो बहुत प्यार करती थी। और हमको वो 3 हमेशा महीना का मतलब 2 महीना हमारा घर में हम लोग के बीच में झगड़ा भी होता था, अलग खुशी था। प्यार भी होता था, और कभी हम नहीं मनाने गए हैं, जब भी कभी आती थी, अगर झगड़ा पायल के संग उनका होता था, तो कुछ कर इनको आके मतलब बोले कि पायल गुस्सा होगी, पायल छोटा बात में गुस्सा होगी पायल, ऐसे बोलते। वो हमको हमेशा अगर वो सुन रही होगी तो ज़रूर मतलब ऐसा नहीं, मतलब है लगता है ख़राब। इसलिए आज उनको पीछे रख के आप लोग से बात करें, क्योंकि वो भी जाने उनके बारे में आप लोगों को बताएं। आप कुछ गलत बोलेंगे और तो हम वो लोग भी का बहुत बताइए हमें। हम लोग का बहुत सपना था कि हम दोनों जेठानी देवरानी छठ पूजा हम लोग का घर में जो होता है, एक साथ उन लोग एक सेम साड़ी, सेम, हम लोग को बहुत शौक था, हम लोग सेम साड़ी उनको सेम छठ सब पूजा कुछ का सेम इतना बेसब्री से सेम इंतज़ार पहने। था। छठ पूजा का वो ज़्यादा सजने नहीं चाहती थी, लेकिन हम उनको जिद करके हमेशा सजा के रखते। आप लोगों को सब फोटो वो रोटी भी दिखाएंगे। बनाती थी ना, हम उनके पीछे इतना लगते थे कि मम्मी देखो दीदी रोटी सही नहीं बना रही, देखो मम्मी ये कर नहीं रही है, दीदी वो नहीं कर रही है। 3 महीना मेरे लाइफ के लिए उनके साथ बहुत सुकून का, हमको इनका ज़रूरत ही नहीं लगता था। ये तो काम हम पे लोग रहते दो थे, भाई भैया काम पे काम रहते पे थे, और हम लोग हमेशा मम्मी घर में खाना बना रही है, ये लोग कभी हम लोग घूमते घूमने घूमते चलते। आए, घूमते घूमते आगे जहाँ हम जो कैफ़े में काम करते थे, अचानक से देख रहे मम्मी ये और भाभी मेरे कैफ़े आ गई। वाह! हम लोग शौक, अरे बाप रे! हम लोग घर पे नहीं, ये लोग आराम से इधर उधर घूम रही है, मस्ती कर रही है। वो सब दिन मतलब अब तो दोबारा लौट के नहीं आएगा, कि जिनको जाना था वो शायद हम लोग आज तक ये नहीं जान पाए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो हमारे बीच 3 महीना, मतलब 3 महीना में ऐसा कर दी हम लोग के संग रह के, मिल के, एक साथ रह के। उसके बाद ऐसा क्या हो गया जो 3 महीना के बाद मतलब ऐसा खुशी दी, खुशी देने के बाद इतना जल्दी हम लोग का साथ छोड़ने का क्या था भाभी? उन्हीं से सवाल क्या था ऐसा, मतलब पैसा तो नहीं आती तो ही अच्छा रहता ना, जहाँ रहते अपना खुशी रहती। 3 महीना का खुशी देके तो हम लोग खुश। तो हो गया बस, आगे का सब कुछ और मतलब जिस दिन मतलब मेरी दीदी, जिस दिन दीदी का कुछ मतलब 2 दिन पहले देहांत होने वाला था, उसका 1 दिन पहले वो उनको ये बोल रही थी कि पायल चल घूमने के लिए, तो हम भी बोले कि चलिए दीदी सिटी मोड़ घूम के आते हैं। तो मेरा वो बात हम आपको बता रहे, शेयर कर रहे हैं। तो हमको इतना वो गई थी अपने दादी को देखने के लिए हॉस्पिटल, वो देख के यहाँ पे आई, और वो हमको बोल दी, इतना थकी हुई है फिर भी हमको बोल दी कि पायल तो चल मेरे साथ घूम के आएंगे, हम लोग बहुत दिन हो गया नहीं घूम रहे। तो हम लोग मम्मी को बोले माँ हम लोग थोड़ा सिटी मोड़ से आ रहे, बट हम लोग सिटी मोड़ नहीं गए थे, हम लोग शाम बाज़ार, हाथी बागान, हम लोग सब जगह घूम के ना सेल्फी ले लेके, बस एक चूड़ी लेने के लिए हम लोग उतना दूर गए बस से, और हम पैदल चलते नहीं, हमको शाम बाज़ार से हाथी बागान तक चला के लेके गए। और वहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ, उनका मतलब कमर हम पे फुचका खाए, मेरा दांत में प्रॉब्लम है, मेरा दांत, हम फुचका खाए, और वहाँ से मेरा जो दांत दर्द स्टार्ट हुआ, हम लोग घर आए, उनका कमर दर्द स्टार्ट हुआ, कमर दर्द हुआ दीदी का वहाँ पे, मेरा दांत में दर्द, बट उनका इतना कमर में दर्द है, बट वो हमको बस में लेके आ रही, पायल
दाँत दर्द नहीं दे रहा, पायल दाँत वो बट उनको पेन हो उनका रहा ना था एक उनका, आदत था ना कि वो अपना तकलीफ कभी किसी को नहीं बताती मतलब थी। शुरू यहाँ बोल के नहीं, अपना अपना घर से ही उनको क्या वो तकलीफ जल्दी होगा अपना नहीं होगा तकलीफ किसी कभी को नहीं किसी को पता। नहीं बताती थी, और प्लस वो दूसरा का तकलीफ देख के तो खुद का तकलीफ भूल ही जाती थी। वहाँ से उनका दर्द स्टार्ट हुआ, हमको कैसे भी करके लेके आए। हमको बोली कि पायल तो कल ही जाकर अपना दांत उखाड़ेगी, उखड़वाएगी। वो मेरा पैर दाब रही, मेरा माथा दाब रही, वो हमको बहलाने के निकल, उनका कमर दर्द दे रहा था। तो हम बोले दीदी दो हम दाब दें। हम दीदी का दाब रहे, वो मेरा माथा दाब रहे, हम उनका कमर दाब रहे एक हाथ से। तो मम्मी आके बोली कि बाबा इन दोनों का प्यार देखो कितना है। बस वही हम लोग का था उतना देर तक। और फिर उसके बाद दिन दीदी को कमर में जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनके बाद अपना घर चल गई। हाँ, वो अपने घर यहाँ चली पे गई बैठी थी, बैठे बैठे बोली माँ हम थोड़ा जाएंगे अपने माँ से मिलने। नहीं, उनके घर में पूजा था। पूजा था। फिर रात को वो नहीं है, वहाँ पे कमर दर्द उनका स्टार्ट हो गया। तो बस उतनी सा कमर दर्द के लिए इतनी सा कमर दर्द स्टार्ट हुआ, तो फिर उसके बाद वहाँ घर से सब हॉस्पिटल फिर लेके भी गए। वो हॉस्पिटल में बैठी है, बेड में लेटी है, फिर भी वो हमको फ़ोन करके पूछ रही पायल दांत उखाड़ी है, दर्द कम है, ठीक है बाबू। हम आप लोग को हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं उनके अब बारे इसके में बारे मत बोलो। में इसके बाद नहीं बता पाएंगे क्या हुआ नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग ये ब्लॉग भैया भी देखते हैं, उनको और बहुत भैया भी तकलीफ होती है। कमेंट पढ़ते, भैया को भी हम बहुत। आप लोग को ये बात नहीं बताना चाहते थे, फिर भी हम क्यों और बताएं, क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली हो, इसके कारण। और आगे के बारे में आप लोग समझ ही होंगे क्या हुआ कमर दर्द के बाद, कैसे हुआ, और पेन हुआ, दर्द हुआ, तबीयत खराब हुआ, बहुत ज़्यादा बिगड़ते गया, बहुत ज़्यादा ओवर डोसेस इंजेक्शन, ओवर डोसेस दवाई जो भाभी कभी खाती नहीं थी, वो सब उनको। उनका नाम ही गुड़िया नहीं था, वो गुड़िया की तरह थी भी, और उनका नाम सब गुड़िया बोल के ही बुलाते थे। क्योंकि वो थी उनका नाम ऐसे क्या था, सोहिनी। सोहिनी नाम था, और उनको सब गुड़िया और बोल जब के। से मेरा बाबू आ गई है तब से मेरे भैया बहुत बेटर है, बट आज उसका उनका दिल का एक बात घर कोई में नहीं जानता है। क्या क्या वो दिखते हैं, हंसते बोलते हैं सबके साथ, वो बट दिल का तो कोई नहीं जानता। वो बस बाबू को देख के खुश रहते हैं। और उनको बाबू भी लाइफ उनके में लिए कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी है, वो उनका जान है, और हम लोग का कुछ भी नहीं है जितना उनका है। तो प्लीज़ ये ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, और बाद में आप लोग ये मत बोलेगा कि आपका जर्नी क्या हुआ। हम आपको हमारा परिवार का जितना सारा शॉर्ट है हम ज़रूर डालेंगे, आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग हमारा आगे का ज़िंदगी क्या था, अच्छा था बुरा था, वो जहाँ भी है बस खुश रहे, खुश रहे। और कुछ नहीं चाहते। भैया भाभी को देखियो, कभी तस्वीर हटता नहीं है यहाँ से, कभी हम लोग हटाते भी नहीं हैं। तो अ, बस एंड करते हैं ब्लॉग को, और मतलब उम्मीद करते हैं कि आइंदा आप लोग अब ना पूछें इसके बारे में, तो बेटर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब कोई अपना खोता है, वो भी कुछ दिन आने के बाद। तो गाइस बस इतना ही और हम रिक्वेस्ट लोग है, का जेठानी और देवरानी में बहुत ज़्यादा प्यार है। कुछ इस चीज़ का भी कुछ नज़र था लोगों को पसंद नहीं आया हम लोग का प्यार। इसलिए अलग कर दिया, ऐसे अलग किया कि टाटा गाइस।